खबर मध्य प्रदेश के आगर मालवा से है, जहां 25 जून को आगर के प्रवास पर पर्यावरण संरक्षण का काफिला लेकर पधारे दिगंबर जैन समाज के राष्ट्रीय संत महावीर तपोभूमि के संस्थापक श्री आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज ने पत्रकार वार्ता में कहा, प्रगति और विकास के युग में वसुंधरा का जीवन खतरे में है। मानव जाति सहित संपूर्ण प्राणी मात्र को बचाने के लिए हमें पुनः धरती माता को हरा भरा करना होगा। इसके लिए महाराज ने कहा, आगर दिगंबर जैन समाज के युवा एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया कि प्रत्येक व्यक्ति को 10 पौधे लगाकर पाल पोस कर वृक्ष बनाएं, तभी वृक्षारोपण सार्थक होगा। पौधे लगाए जाते हैं, फोटो खींचे जाते हैं, लेकिन लगा हुआ पौधा बड़ा ना हुआ तो पौधा लगाना न लगाने जैसा ही हुआ। व्यक्ति अपने जीवन में चाहे एक पौधा लगाए, वह उसे पाले, सुरक्षित लगे और व्यस्त बचाए। आचार्य श्री देश में पर्यावरण वृक्षारोपण अभियान चला रहे हैं। आचार्य श्री ने कहा, मेरी उम्र आज 52 वर्ष है और मैंने संकल्प लिया है, आगे जितना भी जीवन बचा है वह पूरा जीवन पर्यावरण वृक्षारोपण धरती को हरा भरा करने में समर्पित करता हूँ। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से नज़ीर अहमद की रिपोर्ट। गुरुदेव, आप आगर पधारे, कैसा लगा आपको और आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आगर मेरा पुराना परिचित क्षेत्र है। पहले भी मैं यहाँ पर कई बार आया हूँ, लेकिन इस बार आगर आना मेरा एक उद्देश्य है, एक मिशन है, और मिशन है पर्यावरण की रक्षा, सुरक्षा, उसका संरक्षण और संवर्धन। देश को वर्तमान में तकरीबन 400 से 500 करोड़ वृक्षों की आवश्यकता है। यदि पेड़ जिस रफ्तार से कट रहे हैं वैसे ही कटते रहे तो आने वाले 5 साल में जो टेम्परेचर है वो 56 से 57 डिग्री तक पहुंच जाएगा, जो निश्चित रूप से जानलेवा होगा। लोग बैठे बैठे मृत्यु को प्राप्त होने लगेंगे। आज से हमें सावचेत होने की आवश्यकता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथों से कम, मैं तो कह रहा हूं इसी मानसून काल में, इसी सत्र में कम से कम 10 पेड़ लगाए। 10 पेड़ लगवाने का वजह कारण यह है क्योंकि हम जब पेड़ लगाते हैं तो 10 के 10 पेड़ बचे कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन हम मान के चलते हैं 10 पेड़ लगाएंगे तो 5 तो बचेंगे ही बचेंगे, और 5 पेड़ बचते हैं और 100 करोड़ लोग यदि पेड़ लगाते हैं तो 1 साल में हम अपना मिशन पूरा कर सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति को जागरूक होने की जरूरत है, हर व्यक्ति को जागृत करने की जरूरत है। मैं ही नहीं, मेरे जैसे समस्त साधु संत, जो कि इस देश में तकरीबन 40 से 50 लाख साधु संत अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे, राजनेता हैं, अभिनेता हैं, जो कि इस कार्य को कर रहे। मैं चाहता हूं कि सभी लोग एक दृष्टि को व्यापक बनाएं, अपना दृष्टिकोण सिर्फ पर्यावरण की लगाएं, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है। मेरी उम्र 52 साल है। पिछले तपोभूमि में प्रवासरत रहते हुए मेरे मन में आया कि क्यों ना अपने जीवन के शेष बचे हुए समय को पर्यावरण के लिए समर्पित किया जाए, क्योंकि मुझे वृक्षों से बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है। मैं उन्हें फलता, फूलता, बढ़ता, विकसित होता हुआ देखना चाहता हूँ, और इसी भाव को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने जीवन का संपूर्ण समय अब पर्यावरण के लिए समर्पित कर दिया है। और मेरी यात्रा सदा खाली उज्जैन से झालरापाटन नहीं, मेरी लाइफ टाइम यात्रा का नाम पर्यावरण यात्रा ही होगी। मेरे कदम जहां पड़े वहां पर एक पेड़ खड़ा हो जाए, बस यही भाव लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं। समाज से इनसे क्या अपेक्षा है? समाज से अपेक्षा यही है कि सिर्फ साधु उपदेश दे और आप सुने, इतने से काम नहीं चलेगा। मैं समाज से चाहता हूं, अपने भक्तों से चाहता हूं, मैं यदि कह रहा हूं तो आपको करके दिखाना है और देश को हरा भरा बनाना है। आज कोई पौधारोपण किया है कि आपके नेतृत्व में? निश्चित तौर पर हम रास्ते में चलते हुए जहां भी जाते हैं, अभी एक कृषि विश्वविद्यालय रास्ते में पड़ा, वहां हम वृक्षारोपण करके आए। जहां से विहार करते हैं वहां वृक्षारोपण करके आए। अभी मैंने महाराज जी से कहा, आज तकरीबन समाज के लोगों ने 460 पौधे लगाने का संकल्प, एक ने 10-10 यानी 34 लोग ऐसे थे, बाकी किसी ने 5, किसी ने 2, किसी ने 1 पेड़, तो कुल मिलाकर के 460 पौधे आगर के मेरे थोड़े से प्रवास पर उन लोगों ने संकल्प लिया है कि हम उन्हें लगाएंगे और उनका संरक्षण भी करेंगे। ऐसा नहीं कि लगाने के बाद भूल गए। पेड़ हमारे नवनिर्माण की वजह से, सड़क निर्माण की वजह से, दुनिया की वजह से काटते चले जा रहे हैं। मैं कहता हूं यदि नवनिर्माण के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जितने पेड़ काटे जाएं उससे 10 गुने पेड़ लगाए जाएं, ताकि हमारी धरती हरी भरी
बनी रहे, बस यही एकमात्र उद्देश्य है। देश के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देश निश्चित तौर पर प्रगति करे, देश उन्नति करे, देश आगे बढ़े और इसके लिए हर व्यक्ति को, देश के हर नागरिक को प्रयासरत रहना चाहिए। लोग कहते हैं कि देश ने हमारे लिए क्या किया, मैं कहता हूं कि आपने देश के लिए क्या किया। हमें देश के लिए करना है। हम उम्मीद रखते हैं सरकार से, हम उम्मीद रखते हैं मंत्रियों से, हम उम्मीद रखते हैं विधायकों से, हम उम्मीद रखते हैं सरपंचों से, हम उम्मीद रखते हैं अपने पार्षद सदस्यों से, लेकिन वो भी तो आपसे उम्मीद रखते हैं। वो तभी सफल हो सकते हैं जब हम उन्हें सहयोग प्रदान करेंगे। तो हर व्यक्ति देश की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए प्रयासरत रहे, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम हर पल सोचते रहे कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं। आपके घर के सामने यदि कचरा पड़ा है, आप हटा रहे हैं, तो आप ये मत समझे कि आप अपने घर के सामने की सफाई कर रहे हैं। आपके द्वारा की जाने वाली सफाई देश की सफाई में भी सहयोग प्रदान करती है। आपके द्वारा अभियान चलाया जा रहा है वो क्या है? हमारे में पर्यावरण यात्रा आचार्य श्री प्रज्ञासागर जी महाराज साहब हमारे राष्ट्रीय संत मुनि तरुण सागर जी के गुरु भाई हैं और आप एक विराट व्यक्तित्व, विशाल कर्तृत्व, असीमित प्रतिभा के धनी, यानी यूँ कह दें कि चलते फिरते विश्वविद्यालय हैं। गुरुदेव, आपको परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। उज्जैन में महावीर तपोभूमि जो पूरे हिंदुस्तान में ख्याति नाम हुई है, आप उसके प्रेरणा स्रोत है, आप उसके आशीर्वाद दाता है और समाज को हमेशा आपका इससे आशीर्वाद मिलता रहता है। गुरुदेव यहाँ से प्रवास करके सुस्तेर जाएंगे, सुस्तेर से पिड़ावा और पिड़ाव से होते हुए आपका झाला पाटन में चातुर्मास है। आज क्या प्रोग्राम है? आज ये पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में गुरु जी का ऐसा संदेश है, ऐसा आशीर्वाद है कि प्रत्येक मेरा भक्त है, जो भी समाज के व्यक्ति है, एक एक व्यक्ति 10-10 पेड़ लगाए। आपका ऐसा आपने आज संकल्प दिलाया है सब व्यक्तियों को कि हर व्यक्ति जो है 10-10 पेड़ लगाए, और 10-10 पेड़ नहीं लगाए तो 5-5 पेड़ लगाए, और जितने भी पेड़ लगाए उनको बिल्कुल एक बच्चे की तरह पालन करें। ऐसा गुरुदेव का संदेश है।